प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका स्मरण करने से मनुष्य दीर्घ आयु व निरोग रहता है। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, पवन पुत्र हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और पांडु ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। बलि, राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने वाले राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा, माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इनका जन्म सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत के प्रसंग हैं कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऋषि व्यास, महाभारत का व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। कृपाचार्य गौतम के प्रसिद्ध पुत्र हुए। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए थे। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका पालन पोषण किया। उनका महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे।